प्रणाम। हरिओम, बोलिए जी। आपने प्रतिकरण क्षमा के ऊपर बताया। दंड विधान क्या है वो भी बताइए। ये आप ही बताओगे कि मैंने तो आज का जो मैं थोड़ा सा जल्दी में था, आज का जो मेरा सब गुरुओं पे प्रणाम करके मेरे को सेशन शुरू करना था। भगवान शिव, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, फिर मेरे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज, सत्यानंद जी महाराज, डॉक्टर तोमर, ये सब जितने गुरुओं से आज का जो प्रतिकरण विषय है वो जैन धर्म से लिया हुआ है। उसमें ज्यादा करते हैं, दादा भगवान वगैरह इसको ही ज्यादा कराते हैं। ठीक है ना। तो आपका प्रश्न है दंड का विधान, किस तरह का दंड। हमारे अभी के वर्तमान जीवन संदर्भ में देखें तो ठीक है, प्रतिक्रमण कर दिए, सबको क्षमा कर दिए, लेकिन ये जो आतंकवादी और रोज यहाँ उत्पात मचा रहे हैं हाँ, उनको ये दंड देने आपने के लिए क्या ओहो, किया जाए। बस ठीक, अब थोड़ा म्यूट कर दीजिए। अब आपने बात ऐसी छेड़ी है, मैं देखिए मैं आज जैन धर्म पे ही अटका रहूंगा। आगे और आना था, वाचना, प्रछना, पछना, ये सब करने वाला था, लेकिन अभी टाइम नहीं। ठीक है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसका उत्तर दे देता हूँ, और जैन धर्म के बड़े सबसे बड़े गुरु के नाम से, जिनमें मेरी भी आस्था है ना। सबकी में तो सबकी आस्था है, गुरु सबके गुरु होते हैं। देखिए, पंजाब जल रहा था आतंकवाद के अंदर। तो उस समय जैन धर्म के हमारे लाडनू वगैरह, ये राजस्थान में हेडक्वार्टर है इनके तेरापंथी का। ठीक है, वहीं लाडनू विश्वविद्यालय है, और हमारे कई प्रोफेसर दयानंद भार्गव वगैरह सब वहाँ, एक प्रोफेसर माथुर वगैरह सब यूनिवर्सिटी के वहाँ रहे हैं। एनीवे, अब वो पद यात्रा पे चले हैं वाया जोधपुर, और गांधी मैदान है हमारा बड़ा, तो वहाँ आए, ज्यादा बड़ा तो नहीं, फिर बड़ा है। ठीक है, अब मैं, मेरी रुचि थी, मैं दर्शन करने पहुंच गया। वहां पे जो मंच संचालन कर रहे थे, वो कर रहे थे डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी। वो यूके में हमारे एम्बेसडर थे, बहुत बड़े वकील थे, एमपी भी रहे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे। और नया परिचय है कि वो अभिषेक मनु सिंघवी के वो पिताजी, जो आजकल आप नामी फामी जो भी है एडवोकेट चलते हैं, उनके पिताजी। और हम अभी से अपने लक्ष्मीमल सिंघवी जी के हम पीछे चलने वाले थे, वो एमपी का इलेक्शन लड़ते थे, हम पीछे चलते थे। लक्ष्मीमल सिंघवी जी से ये प्रश्न, अब देखिए इधर बैठे कौन है, आचार्य महाप्रज्ञ, हेड तेरा पंथ के, किस लिए निकले हैं, निकले अहिंसा यात्रा पे, पंजाब जा रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछ लिया, अहिंसा का, अहिंसा के रूप को समझाई, जैसे इन्होंने विमल जी ने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो वो एक कहानी से सुनाते, कौन, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह, विधिवेता, बहुत बड़े नाम रहा है उनका, प्रखंड विद्वान रहे। वो कहते हैं कि एक आश्रम पे एक गुरुजी थे, अपने शिष्यों को बता रहे थे अहिंसा परमो धर्म, है ना, भगवान महावीर का तो सबसे विशेषता यही रही है, हिंसा मत करो, किसी जीव की हिंसा मत करो। ठीक है ना, मनसा वाचा कर्मणा, हमारे यहाँ कहते हैं मन बुद्धि विचार से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है। ठीक है ना, फिर नहीं हो तो प्रतिक्रमण करना, बहुत सारे उपाय बताए। तो अचानक एक शेर आ गया। शेर आया तो शिष्य तो जवान थे, वो उछल करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और वो जो स्वामी जी थे जो शिक्षा दे रहे थे वो अंदर गए, उन्होंने बंदूक उठाई और धड़ाम से फायर कर दिया। शेर चला गया, शिष्य नीचे उतरे, अरे स्वामी जी, आप हमें तो अहिंसा की ज्ञान दे रहे हो, और खुद आपने तो हिंसा की बात कर दी, बंदूक फायर कर दिया आपने। स्वामी जी ने कहा, ये जो सामने है ना ये शेर, ये हिंसा अहिंसा की भाषा नहीं समझता, ये हिंसा की भाषा ही समझता है, इसलिए मुझे हिंसा में ही समझाना पड़ेगा, कोई मार्ग नहीं। समझे साहब। तो जैसी स्थितियां, जैसी परिस्थितियां, अपने विवेक से निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। मैं बार बार सोमनाथ का एक कलंक बताता हूं ना, राजा को उनके मंत्रियों ने मुहूर्त नहीं दिया। क्या होता है मुहूर्त, कर्मोदय प्रथम है, कर्म प्रधान विश्व रचिदाखा, जो दस कर सौ फल चाखा। प्रथम कर्मोदय, मैं इसलिए बार बार प्रथम कर्मोदय द्वितीय स्वरोदय, एक जैन स्वामी जी का आया हुआ है, प्रथम कर्मोदय द्वितीय स्वरोदय। इसलिए उस समय विमल जी हम यही करेंगे। ठीक है, चलिए, मैं अपनी तरफ से उत्तर नहीं देता। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, प्लीज रखिए, किसी का, प्रमोद जी का। सर एक मेरा प्रश्न है सर।
वेलकम सर, वेलकम सर। सर ये जैसे आपने कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताया, वैसे बहुत सी जगह जब मैं पढ़ता हूँ तो वहां पे एक क्रिया योग आता है अरे और एक वो विपश्यना अलग। आता है। हाँ, हाँ, तो ये वो सब सब क्या अलग, है? सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। आप तो सब चार में संभाल लीजिए। क्रिया योग, देखिए कुछ तो अलग अलग परिभाषा, जैसे क्रिया योग जो परम गुरु, अ, जो मैं रोज एक कहता हूँ, किताब जिसको भी आध्यात्म जगत में कोई प्रश्न हो, समझने हो, कोई भी प्रश्न किसी तरह के हो, तो मैं बार बार ये कहता हूँ एक किताब खरीद लें, योगी कथामृत, इंग्लिश में एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय स्वामी योगानंद। है, ये युक्तेश्वर जी के, इनके परंपरा के शिष्य रहे, बाबा के शिष्य रहे, और इनको आदेश था कि अमेरिका में जाएंगे, योगदास सत्संग सोसाइटी बनाई। इनको कोई इंडिया में कम जानते हैं, तो इनकी जो बुक है ना, वो पढ़ लो बस, बड़ी बुक है, और अपने समय की, कि आज भी सबसे ज्यादा सेलिंग बुक है सब। क्योंकि इस तरह के जो अवतारी पुरुष होते हैं ना, वो अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखते हैं। एक तो वो बुक पढ़ लें, और दूसरा है सून शान के सहचर। सून, ये छोटी सी किताब है, आचार्य श्री राम शर्मा की लिखी। श्री राम शर्मा क्या कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, और जो ये ऐसे से छेद में से आती रहती है ना किरणें सूर्य की, वो एक ऐसी पुंज आया और उसमें एक मोना दिखा, और स्पष्ट बोला कि अमुक तारीख को इतने बजे इस पहाड़ी के नीचे वहां जाओ, हिमालय पे। अब उन्होंने कभी हिमालय गए नहीं, देखे नहीं, वहां पहुंच गए। पहुंच गए तो ऊपर बौना खड़ा था, आ जाओ मेरे पीछे, जाकर के गुफा में छोड़ दिया, बौना कहीं चला गया। गुफा में धीरे धीरे पैर रखे उन्होंने, तो कंकाल नुमा बड़े बड़े लोग, 1000 2000 साल के जैसे आदमी बैठे तपश्चर्या करने, कि घबराओ मत, हमें तुम्हें एक निमित्त मात्र बना के कार्य के लिए बुलाया, डरो मत, तुम जाओ मथुरा और प्रेस खोलो और ये कार्य करो छपे के, मैं तो कुछ तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, वो सब काम हमारा, हमारा काम बाकी रह गया था, तुम पात्र हो। तो ये जब चीजें पढ़ते हैं ना इन महापुरुषों की, तो सब चीजें फंडा क्लियर हो जाता है, उसका सही उत्तर। जैसे अभी मैंने, अगर मैं अपनी मर्जी से विमल जी को बता देता ना, विमल जी का सेटिस्फेक्शन नहीं था। आचार्य प्रज्ञ हाईएस्ट गुरु, डॉक्टर लक्ष्मीवल सिंह जी हाईएस्ट विधिवेता, हाईएस्ट नॉलेज वाले भंडार, इतना सम्मान दिया उनको, MP वगैरह सब पार्टियों से वो खड़े होते थे वो, और फिर एम्बेसडर रहे। एनीवे, तो क्रिया योग दिया किसने? स्वामी योगानंद जी ने। ओके, अब आ जाइए पतंजलि पे। पतंजलि दूसरे अध्याय का पहला श्लोक नोट कर लीजिए, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। तपह, तपश्चर्या करना, स्वाध्याय, तपस स्वाध्याय, और फिर सरेंडर टू गॉड, उसको कहते हैं क्रिया। इसलिए कोई भी क्रिया, मैंने कोई एक्शन को अगर योग के साथ करना, जो मैं अब उस समय बता रहा था अधूरा रह गया था, योग कहते हैं युजर योगो युज समाधो। यूजर योगो, योगो का मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगन योग टू अटेन ए ब्लिसफुल स्टेट समाधि। ये तो किसने बता दिया? पतंजलि ने। और दूसरी परिभाषा है युज योगो, यूजर योगो, वो है जिससे आपका वियोग हुआ है, उससे उस आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। ये हाईएस्ट डेफिनेशन, समझे आप बात? तो क्रिया योग, तो ये अलग अलग लोगों ने समझाया है। उन सबका जो सार है मैंने नहीं दिया, स्वामी विवेकानंद ने दिया है। 4 किताबें आपके लिए दे दी, आप छोटी सी किताबें हर कोई पढ़ सकता है। हमारे जमाने में तो 5 5 रुपए में आती थी इन पॉकेट बुक्स की, आजकल 100 200 में आती है। तो उसको आप पढ़िए, मनन करिए, ठीक है ना, वही मेथड है। अब क्रिया योग में जाएंगे, तब स्वाध्याय में जाओगे तो आपको पतंजलि पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब योगदा संसद सोसाइटी में वो कहते हैं 6 महीने लगते हैं क्रिया योग सीखने में, लाइफ इज शॉर्ट लिटरेचर इज लॉन्ग, इसलिए उसका सारभूत आपको दे दिया। ओके, कुछ क्लियर हुआ फंडा आपका? चलिए नेक्स्ट, किसी का प्रश्न हो तो पूछिए प्लीज, किसी का प्रश्न है तो रखिए। विपासना था, बताया था सर अभी मैंने, विपासना भी क्या यही चीज है? क्या समझा नहीं, मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। सर विपासना एक होती है, हाँ चलिए, विपासना। विपास, अरे छोड़िए छोड़िए, अब मैं आप उत्तर देता हूँ। देखिए, फिर आपको उत्तर तो मैं डिटेल में दूंगा, आधा उत्तर नहीं दे सकता। जैसे शिव स्वरोदय ग्रंथ कुछ लोगों ने पढ़ा, समझा, ज्यादातर लोग उसी से जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा ही एक ग्रंथ है, ये आगम ग्रंथ कहलाते हैं, तांत्रिक ग्रंथ कहलाते हैं, आपको फर्स्ट लेवल में सब समझाया है। ऐसा ही एक ग्रंथ है, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान, और भैरव कहते हैं शिव को।
वही माँ पार्वती संवाद है कि आपका जो संसार कैसा है, मुझे इसका रहस्य बताइए। तो भगवान बिल्कुल सीधा उत्तर नहीं देते हैं। जैसे कोई अगर लड़का कोई आ जाए आपके एक डॉक्टर के पास में, सर्जन के पास में, कि मुझे सर सर्जरी सिखाइए, कहाँ पढ़े, 10वीं पढ़, अरे एमबीबीएस कर लो, तब समझाए ना। तो भगवान शिव ने सीधे 112 ध्यान की विधियां बता दी। नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। विज्ञान, भैरव तंत्र, ध्यान की 112 विधियां, धारणा की 112 विधियां। भगवान कहते हैं भैया पहले ये सीख लो, वो आपका एक स्टेज तो आ जाए ना, मतलब लेवल तो आए, तब मैं आगे बात करूं। उसकी पहली विधि है, पहली विधि सुनना आप। हे पार्वती, जो श्वास लेते हो और श्वास छोड़ते हो, इसके बीच में जो बिंदु है वो श्रेयस्कर है। बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत ही नोट करने की चीज है। ये पूरा मक्खन बना के आपको दे रहा हूं। जो श्वास लेते हो, ऐसा किताब में आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। श्वास लिया और श्वास छोड़ा, उसके बीच में जो बिंदु आता है वो श्रेयस्कर है, उसको पकड़ो। वो मौन है, एक तरंग चली और वापस रिफ्लेक्ट हुई, नोड एंटी नोड आया, तो वो जो बिंदु बनते हैं ना, उसको पकड़ो। और उसको पकड़ा किसने? उसको पकड़ा भगवान बुद्ध ने। और उसको बुद्ध ने पकड़ के विशिष्ट तरीके से देखा। विपश्यना, जिसका जिक्र गीता में भी आया, उन्होंने 3 दिन तक तो आपको श्वास को ही देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्वास को देखिए। मैं तो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ ना। आपका पास में कमरे में आपका भाई भी है, उसको आंखों से भी गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे आप, नीचे कर लेंगे गर्दन। सिर्फ 3 दिन श्वास आती जाती, आनापाना सती, उसको क्या कहते हैं, आनापाना सती, सिर्फ 3 दिन। फिर 7 दिन आपको प्रकंपन देखना है, वाइब्रेशन देखना है। कोई थॉट आया तो आपके अंदर कैसे वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन, प्रकंपन हो, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मौन रहना है, टोटली मौन रहना है। उस 11 घंटे की साधना में 1.5 घंटे की एक क्लास, मैंने आपको बताया, कहीं इचिंग चलती है तो गुरुजी समझाते हैं अनिच्छ, उसको क्या कहिए, अनिच्छ, इट इज टेम्परेरी। शरीर टेम्परेरी है ना भाई, तो ये तो सेंसेशन तो टेम्परेरी, इट विल गो, इट विल वेनिश। और आपने एंटरटेन किया, ओके बेटा इधर आ जा थोड़ा, तो आप 1.5 घंटे तक आप यू विल बी इन मंकी स्टेट। तो ये साधना है विपश्यना, अद्भुत साधना है, अद्भुत साधना, लेकिन हर एक को सूट नहीं करेगी। क्योंकि हम जो संस्कारित है ना, हम संस्कारित है, गणेश जी होने चाहिए, महादेव जी होने चाहिए, चित्र होना चाहिए, ओम नमः शिवाय होना चाहिए, ओम नमो अरिंताण होना चाहिए, हमको सूट कम करेगी। हम तो बिना बोले रह ही नहीं सकते, हमें तो कुछ चित्र चाहिए, सगुण साकार चाहिए। तो ये जो ज्ञान है सनातन का, सगुण साकार से निर्गुण निराकार, 12वां अध्याय गीता का कराएंगे। पहला श्लोक है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमाह। बताइए योगेश्वर, ये सगुण उपासक ठीक है, निर्गुण उपासक ठीक है? तो पहले माँ की अंगुली पकड़ के चले, सगुण साधना, बच्चे हैं छोटे, बड़े हो गए माँ की अंगुली छोड़ दी, निर्गुण निराकार उपासना। सगुण भी सनातनी, निर्गुण भी सनातनी, ठीक है ना। तो हमारी आदत पड़ी हुई है, कोई मंत्र चाहिए, कोई मूर्ति चाहिए, इसलिए हर एक को सूट नहीं करता। पहले मैंने इसके ऊपर खूब दिन वर्क किया है। क्योंकि हम, आप किसी एनवायरमेंट, जैसे आपने एक टीम पकड़ ली ना, इस एनवायरमेंट, तो वहां पे कई लोग आपको, आपकी हर एक अलग अलग फील्ड के एडवांस लोग मिलेंगे। तो कुछ लोग मेरी चीजों से प्रभावित हुए, तो उन्होंने मेरे को समझाया, रिक्वेस्ट किया कि आप सर ये विपश्यना कर लीजिए। कैसी होती है विपश्यना? उन्होंने बड़े प्रेम से सीडीज, बुक्स सब ला के दी, सर पहले पढ़िए इसको। और पढ़ करके फिर मैं उससे जुड़ा, ठीक है। बौद्ध दर्शन में डिप्लोमा भी किया, ठीक है। धम्म पद पढ़ा, बहुत लंबी यात्रा है, चलिए। तो ये जो विपश्यना इस तरह की। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? मैंने एक जगह पे स्पीच देते देते कह दिया, कई जगह पे प्रकंपनो प्रकंपनो, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, क्वांटम वाइब्रेशन है। तो एक लड़के, आज के तो लड़के बड़े फास्ट होते हैं ना, हाँ, उन्होंने कहा ये आपका प्रकंपन तो गूगल पे ही नहीं है। मैं हंस गया। जैसे ये पल्ली भाषा के, ये गांव की भाषा के सब लिखे ना, जैन धर्म के वगैरह के, है ना, वाचना प्रचना, है ना, तो ये सब क्या शब्द है, उस गांव की भाषा के शब्द है। तो मैंने उनको कहा ये पल्ली भाषा का शब्द, आप पकंपनो, पकंपनो लिखिए, पकंपनो, है ना। उसने पकंपनो टाइप किया, आगे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रकंपन।
हम गांव की भाषा थोड़ी बोलेंगे, प्रकंपन हो प्रकंपन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट, किसी का प्रश्न है तो रख लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? अभी तक किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो, किसी को कोई थोड़ा सा लगता हो, किसी के दिमाग में ये होता है कि ये क्या कोर्स आ गया मैंने, तो मेरा निवेदन है वो कोर्स से हट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लास्ट डे तक की तैयार रहता हूँ। लास्ट डे तक भी कोई अगर कह देता है कि मेरे को ये कोर्स अच्छा नहीं लगा, निर्णय क्लास करती है, निर्णय क्लास करती है, तो उसकी फीस रिटर्न होती है 100%, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे जुड़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ज्यादा जगह से जुड़े हुए समझे होते हैं ना, उनका वो मिटाना, मैं बार बार, मेरे पास में एक ही एग्जाम्पल है। मेरे पास में एक योगा टीचर एक अपने स्टूडेंट को लेके आया, बोले सर ये बिल्कुल नया है, इसको योग कितने में सिखाओगे? मैंने कहा 1,500 में। उसको खुश हो गया, बोले सर मैं तो योगा टीचर हूँ, मैंने कहा तेरे से 3,000 रुपये, तेरा पुराना कचरा मिटाना पड़ेगा मेरे को, उसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि तू तो आने ही नहीं देगा किसी चीज को। समझ गया ना बात को? तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर आपको श्रवण करना है, प्योर हो जाइए, खाली हो जाइए, जो जैसे व्यास गिद्दी पे बैठा है उसकी सुनते रहे, छोटा बच्चा बैठा है उसकी सुन। इसलिए हमारे शास्त्रों में पाबंदियां की। अब आजकल व्यास गिद्दी पे कोई बैठ के गलत काम बात करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन श्रवण, नित्यता, नियमितता, निरंतरता। और पतंजलि और ज्यादा कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा आसेवित दृढ़ भूमि, उसका आदर करते हुए, विदाउट एनालिसिस, तब समझ में आएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर मैं समापन करता हूँ। हरिओम। अब प्रणाम बोलिए, गुरु। जगदीश सिंह जी कुछ, जसवंत सिंह जी बोल लेते, कल आप आए नहीं जसवंत सिंह जी। नहीं गुरु जी, मैं थोड़ा शुरू में चलिए ज्वाइन किया आज था, का बाद प्रश्न, मुझे आज का मुझ प्रश्न करिए। या मुझे जाना पड़ा। अच्छा, आज का प्रश्न आपने गुरु जी ये बोला है, बहुत बहुत बढ़िया आपका ये टॉपिक था। तो इसमें आपने कहा कि ब्रह्म तत्व को मिलना है, वो ही उससे जो धूल लगी हुई है उससे धूल निकालनी है, वो चित्त की स्थिरता से आएगी, वो सेकंड पॉइंट। फिर आपने कहा कि वाइब्रेशन ही से वहां पर पहुंचा जा सकता है, और वो वाइब्रेशन कैसे लेकर आए, वो रेजोनेंस और वाइब्रेशन जो बोल रहे हैं। वो तो सूक्ष्म है ना। आपने स्वर योगा लेवल 1 में समझा है ना, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, वो तो सूक्ष्म है। वहां आप, स्थूल का कोई प्रवेश नहीं है ना? वहां कोई स्थूल का प्रवेश थोड़ी होगा। उस वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए आपको भी उसी स्थिति में आना पड़ेगा। जैसे आपको बार बार बताता हूँ, ये परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट है ना, ये उपकरण है ना, उपकरण। इसको आप जब ओम में रिजोनेंट करते हो ना, ओम ओम ओम, तो परमात्मा का संगीत क्या है? ओम, एक ओमकार सतनाम, तो उससे जुड़ जाते हो, तो साधारण नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है, और बाबा रामदेव न चेहरा न मोहरा न जैक न चैक न एजुकेशन, कुछ भी नहीं, करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाले बन जाते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी से रिजोनेंस पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे 1856 में एक ब्रिटेन में, इसमें लंदन में एक ब्रिज बना था नया, और फौज की छोटी सी टुकड़ी होगी 100-200 लोगों की, वो मार्च पास्ट करके जो नीचे ब्रिज के उतरी, नया ब्रिज कोलैप्स हो गया। आयोग बैठा, जांच हुई, अरे ऐसा क्या हो गया, ब्रिज तो बड़ा मजबूत है, सब देख लिया। हुआ क्या, जो खट 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 ये वाइब्रेशन हुआ ना फ्रीक्वेंसी का, वो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, और ब्रिज हिल गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया। फिर फ्रांस में हुआ, उसके बाद में एक इंस्ट्रक्शन दे दिए, कोई भी टुकड़ी ब्रिज के ऊपर कदम तोड़ के खड़ खट ऐसे चलेगी। वो 100-200 सिपाही ऊपर कूदते नहीं ब्रिज को, तो अभी ब्रिज नहीं टूटता। उसका वाइब्रेशन जितना सूक्ष्म होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम का, क्या लेते हो आप? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का एटम, एटम का आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर उसके में क्या लेते हो? वाइब्रेशन। और क्या विखंडन होता है, बड़ी बड़ी सिटीज, बड़े बड़े देश जल के भस्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं। वो कहां से आई ताकत? सूक्ष्म है, सटल। उसको आपको समझाया था सूर्य योग लेवल 1 के अंदर, ये समझाया था। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है तो रखिए। तो जो आत्मा है ना, वो सूक्ष्मतम है। अब उसको कुछ शास्त्र और ढंग से समझा, फिर आगे लेंगे, बहुत टाइम हो गया। और कोई प्रश्न तो रख लीजिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो हाँ ठीक है गुरु जी, ये लंबा हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। चलें फिर बंद करते हैं। ठीक है, गजानन जी आज जुड़े हैं, क्यों गजानन जी? तो वो आप वीडियो सुन लेना, ठीक है ना। हरिओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी प्रभात की अमृत वेला को